श्री सुखदेव जी महाराज 2 अध्याय में राम जी के चरित्र का वर्णन करते हैं, इसलिए हम लोग भी रामचरितमानस के आधार पर किसी एक प्रसंग को गाने की चेष्टा करते हैं और बाकी की रामायण को संक्षेप में देखते हैं। उसी क्रम में आज मंगलाचरण को देखने का मन है। हम सब रामचरितमानस के मंगलाचरण को देखें। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्लोक लिखे, फिर कुछ सोरठे लिखे और फिर अपने गुरुदेव भगवान की महिमा गाई है। उतने भाग को मूल रामचरितमानस के आधार पर देखने की चेष्टा करें और फिर संक्षेप में रामचरित्र को देखते हुए रघुनाथ जी के चरित्र का दर्शन करते हुए फिर भागवत जी की कथा में उतर जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा कहने से पहले अपना वंदन विध विध देवताओं के चरण में रखते हैं। कहते हैं कुल 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। सबसे पहले वाणी और विनायक की वंदना है। सबसे पहले तो इन्हीं दोनों को प्रणाम किया जाता है। वाणी कहते हैं सरस्वती को। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ। कहते हैं वर्ण यानी अक्षर, अर्थ संघ यानी अर्थ समूह, रस और छंद और मंगल। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली वाणी यानी सरस्वती जी और विनायक यानी गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। दूसरे श्लोक में भवानी शंकर को प्रणाम किया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। याभ्याम विना, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। पहले श्लोक में 2 की वंदना वाणी और विनायक, फिर 2 की वंदना भवानी और शंकर और तीसरे श्लोक में गुरुदेव भगवान की वंदना। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। जो बोधमय है अर्थात जो ज्ञानमय है, जो नित्य हैं, ऐसे शंकर रूपिणम गुरुम वंदे, शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। फिर चौथे श्लोक में 2 की वंदना है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। फिर श्री सीता जी की वंदना। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति यानी पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। और एक श्लोक में रघुनाथ जी को प्रणाम, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर को तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर यानी सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। तो पहले के श्लोक में 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2, और उसके बाद श्री रघुनाथ जी और श्री वैदेही जी दोनों की वंदना। कहते हैं ये क्रम क्यों तोड़ा उन्होंने? यदि उनको पहले श्लोक में भी 2 की वंदना करनी थी, दूसरे में भी और चौथे में भी करनी थी, तो फिर तीसरे श्लोक में अकेले गुरुदेव को क्यों रखा? संत जन कहते हैं इसलिए रखा है कि आप देख पाएंगे कि तीसरे श्लोक में भगवान महादेव यानी गुरुदेव की वंदना है, तो गुरुदेव की वंदना से पहले भी 4 लोगों की वंदना और गुरुदेव की वंदना के बाद भी 4 लोगों की वंदना है। वाणी, विनायक और भवानी शंकर, ये 4 गुरुदेव की वंदना से पहले, और कवीश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वर हनुमान जी, सीता जी और राम जी, ये 4 गुरुदेव की वंदना के बाद में। तो जैसे वो समारोह होता है तो उस समारोह में नहीं भाई जैसे समारोह होता है तो उसमें जो मुख्य होता है उसका स्थान बीच में होता है और फिर बाकी सब लोगों का स्थान होता है। उसी तरह से यहाँ पर गुरुदेव भगवान के अध्यक्षता में यह कथा का समारोह, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण गुरुदेव के ही अध्यक्षता में लिखा है, इसलिए गुरुदेव की वंदना यहाँ बीच में है। 7वां श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये मंगलाचरण किया है। कहते हैं ये 7 श्लोक में मंगलाचरण क्यों किया? बोले सप्ताह में 7 वार होते हैं और 7 ही वार में श्री राम का चरित्र सुनने योग्य है। ऐसा कुछ नहीं कि शनिवार से ही सुनते हैं और रविवार को नहीं सुनते और सोम को सुनते हैं, मंगल को भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक भाव यह है कि 7 वार हैं और 7 वार में रघुनाथ जी का चरित्र सुना जाए। किसी संगीत वाले ने कहा कि 7 स्वर होते हैं, सारे ग म प ध नि, तो संगीत के स्वरों में रामचरितमानस को गाया जाता है, इसलिए भी ये 7 श्लोकों में वंदना है। किसी ने यह भी कहा कि इसलिए भी 7 श्लोकों में वंदना है कि दशावतार की अपने यहां जो गिनती है उसमें रघुनाथ जी का जो अवतार है वो 7वां है। सबसे पहले मत्स्य भगवान, फिर कूर्म भगवान, फिर वराह भगवान, नृसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम भगवान, 6 हो गए। और 7वें राम जी, 8वें कन्हैया, 9वें बुद्ध और 10वें कल्कि। तो दशावतार हमारे यहाँ जो प्रमुख मानते हैं उसमें भी श्री रामचंद्र जी का नंबर 7वां है। तो 7 श्लोक में इस ग्रंथ के मंगलाचरण को निबद्ध किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और फिर देव भाषा संस्कृत का आदर करके मंगलाचरण संस्कृत भाषा में करके फिर ग्राम्य गिरा में उतर आए हैं। लोक बोली में वे श्लोक से लोक में उतर आए और उन्होंने मंगलाचरण 5 सोरठे में किया।
जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। दूसरे सोरठे में विष्णु भगवान की वंदना है। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिबर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवउ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के पापों को, सब पापों को झला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो यानी दया करें। ये मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, उसी श्लोक का अनुवाद है। और फिर कहा कि वे भगवान दया करें लेकिन दया करके चले न जाएं, मेरे हृदय में ही रहें। तो तीसरे सोरठे में इस प्रकार के वंदना करते हैं। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। और चौथे सोरठे में भगवान महादेव की वंदना। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। पांचवा और अंतिम सोरठा जिसमें गुरुदेव की वंदना है। बंदऊ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। गुरुदेव के चरणों की वंदना करी है, और अब चौपाइयों में गुरुदेव को वंदना करते हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए
तिलक गुण गण बस करनी। किए तिलक गुण गण बस करनी। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल है, संजीवनी जड़ी है और उसी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार का भी नाश करने वाला है। वह रज पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। आगे बोले, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तमसोष प्रकाशु। दलन मोह तमसोष प्रकाशु। बड़े भाग उर आवई जासु। बड़े भाग आवई जासु। उघरहि विमल विलोचन ही के। उघरहि विमल विलोचन ही के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुझहि रामचरित महिमा मित। सुझहि रामचरित मन मालिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। तुलसी जी कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान ये पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं, वैसे ही गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन। वरनौ रामचरित भव मोचन। वरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले
श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार मंगलाचरण किया, फिर गणपति से लेकर के अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और फिर कुछ चौपाइयों में अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। आइए, श्री रघुनाथ जी का प्रागट्य हुआ है अयोध्या में। श्री शुकदेव जी महाराज ने एक श्लोक में भगवान राम की वंदना करी। गुरुवर थे त्यक्तराज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रुजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रिय विरहरुषारोपित भ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोवतान्नः। श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परमात्मा श्री हरि का जन्म नहीं होता, भय प्रगट कृपाला भगवान प्रकट होते हैं। मेरा और आपका जन्म कर्म के कारण होता है, भगवान करुणा करके आते हैं। मुझे और आपको आना पड़ता है, भगवान पधारते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, जबकि परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परमात्मा श्री हरि जब अपना देह बनाते हैं तो वे जैसा चाहते हैं वैसा। वे काले हो नहीं गए थे, उनको ऐसा ही होना था। ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है वह ठाकुर जी का अपना बनाया हुआ है। वे जैसा चाहते थे वैसा ही उन्होंने बनाया है। और जो भगवान का यह श्री विग्रह है, गोस्वामी जी कहते हैं, माया गुण गोपाल। न वह माया की पकड़ में आता है, ना तो वह तीनों गुणों की पकड़ में आता है, और ना ही वह इंद्रियों की पकड़ में आता है। कथा प्रसिद्ध है, आप सबने सुनी होगी। जब रघुनाथ जी लंका से रावण का उद्धार करके पधारे तो जैसे ही अयोध्या में उनका विमान उतरने को हुआ तो सारी अयोध्या को हुआ कि ठाकुर जी सबसे पहले मेरे पास आकर मुझे मिलेंगे। तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, परमात्मा श्री हरि ने देखा, प्रेमातुर सब लोग निहारी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन है कृपाल खरारी, 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 अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। सबको प्रेमातुर देखा, परमात्मा ने कौतुक किया है। क्या कौतुक किया? बोले अमित रूप प्रगटे तेहि काला। उस समय भगवान रघुनाथ जी ने अपने में से अमित रूप प्रकट किए। मित कहते हैं जिसको नापा जा सके, अमित कहते हैं आप जिसको नाप नहीं सकते। इतने रूप प्रकट हुए, कोई संख्या नहीं। क्योंकि पूरी अयोध्या को ऐसा था कि रघुनाथ जी विमान से उतर करके सबसे पहले मेरे पास आएंगे, क्योंकि 14 साल तक मैंने जितनी राह देखी है किसी ने नहीं देखी।
बड़े बूढ़े थे, उनको लगा कि मेरे पास आकर के चरण स्पर्श करेंगे। समान उम्र वालों को हुआ कि मेरे पास आकर मुझे गले लगा लेंगे। और छोटे बच्चों को, उनसे जो छोटे थे, उनको लगा कि सबसे पहले ठाकुर जी हमारे पास आएंगे, हमारे सिर पर हाथ फेरेंगे। राम जी ने देखा कि इसमें से किसी की भी आसक्ति कम नहीं है, क्या किया जाए। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। जो जैसे जिसके लायक था, राम जी सबसे पहले उसी के पास गए। यह बड़ी बात राम के नाही, यह बड़ी बात राम के नाही, यह बड़ी बात राम के नाही, यह बड़ी बात राम के नाही। जिमि घट कोटि एक रवि छाई, जिमि घट कोटि एक रवि छाई, जिमि घट कोटि एक रवि छाई, जिमि घट कोटि एक रवि छाई। अच्छा है, भगवान का नाम लेकर तुम्हारा माथा ऐसे ऐसे हिलता है, लेकिन ये रामचरितमानस है, इसकी चौपाइयां जो हैं वो केवल कविता नहीं है, ये मंत्र स्वरूप हैं। यदि शब्द समझ में आए, थोड़ा थोड़ा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए। यह बड़ी बात राम के नाही, यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाई, जिमि घट कोटि एक रवि छाई। रघुनाथ जी सबको एक साथ अनेक रूप प्रकट करके मिले, लेकिन उसमें राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राम जी का भजन करने वाले योगी लोग ही ये काम कर देते हैं, तो फिर स्वयं राम जी क्यों नहीं कर पाएंगे। जिमि घट कोटि एक रवि छाही, करोड़ घड़ों में पानी भर लो और फिर सूर्य के प्रकाश में रख दो, सब में तुमको सूर्य दिखेगा। क्या करोड़ सूर्य हैं तो नहीं, लेकिन दिख तो रहे। बस वैसे ही उनके हृदय से ही राम जी प्रकट हुए और उसी से मिले और फिर उसी के हृदय में समा गए। देखा होगा आपने गुरुजनों को, जितने शिष्य होते हैं उतने रूप होते हैं उनके। हाँ जी, जितने और जैसे जैसे तुम उनके साथ रहते हो, वे तुम्हारे सामने ऐसा रूप बना लेते हैं, तुमको लगता है इनको मेरी सब पता है, और सच में ऐसे ही बिहेव करते हैं, सब पता होता है। उनके आंखों के सामने जो तुमने नहीं किया है वो भी उनको पता होता है, तो उनके सामने कुछ करोगे तो क्या पता नहीं होगा। इतना याद रखना, वे हमारे कर्मों का हिसाब नहीं करते, नहीं तो हम जहां हैं कभी नहीं होते। उनका ये काम नहीं है, ये व्यापारी नहीं है, ये प्रेम करने वाले हैं, ये हिसाब में नहीं मानते, ये हृदय से जीने वाले और हमसे प्रेम करने वाले हैं, बस। तो यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोट एक रवि छाही। परमात्मा श्री हरि ने अनेक रूप प्रकट किए हैं, लेकिन ये किसी की इंद्रिय के पकड़ में नहीं। सबको ऐसा ही हुआ कि राम जी विमान से उतरे और सीधे मेरे पास आए, मुझे मिले। किसी को भी पता नहीं चला कि राम जी इनसे भी मिल रहे हैं, इनसे भी मिल रहे हैं, इनसे भी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। जैसे रास लीला में किसी गोपी को पता नहीं चला कि कन्हैया मेरे अलावा किसी और से भी मिल रहे हैं। सबके अपने हृदय से परमात्मा का प्राकट्य है, और वह अपने हृदय से प्रकट हुआ परमात्मा अपने से ही मिलता है। मेरे पिया तुम मेघा सावन, मैं तो चुप चुप चाह रही। परमात्मा से जो मिलन हुआ है वह अपने हृदय से प्रकट परमात्मा से हुआ है। भगवान का श्री विग्रह कैसा है? बोले माया गुण गोपार, न माया की पकड़ में आवे, ना ही सत्वरजतम तीनों गुणों की पकड़ में आवे, और ना ही किसी इंद्रिय की पकड़ में आवे। श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, 1 महीने का उत्सव हुआ है। राम जी के प्राकट्य के समय 1 महीने का जो उत्सव हुआ, उसमें सब अवधवासियों ने बड़ा आनंद लिया है। गाजे बाजे बज रहे हैं, पूरी अयोध्या सजाई गई है, दान दक्षिणा दिए जा रहे हैं, खूब उछल कूद मची है, और 1 महीना कहाँ चला गया पता नहीं चला।
मास दिवस तेई जात न जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। सूर्य नारायण उस उत्सव का दर्शन कर रहे थे, फिर रात कैसे होती। 1 महीने का उत्सव हुआ है, फिर तो गुरुदेव भगवान पधारे हैं और जात कर्म आदि संस्कार हुए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखे गए हैं और श्याम गौर 2 सुंदर जोड़ी, एक श्याम और एक गौर की 2 सुंदर जोड़ियां हैं। राम जी श्याम हैं, लखन लाल जी गोरे थे। भरत जी श्याम हैं और शत्रुघ्न लाल जी गोरे थे। एक छोटा सा सत्य है, छोटी हकीकत है, इससे हम लोग वाकिफ जैसे नहीं हो ऐसा लगता है, इसलिए कहने को जी करता है। ये जो रामनवमी है वही लक्ष्मण नवमी भी है, और जो रामनवमी है वो भरत नवमी भी है, और वही शत्रुघ्न, इन सब का बर्थडे एक ही था। ये केवल रामनवमी नहीं है, उसी दिन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब उसी दिन जन्मे हैं। इनके बर्थ डेट और मैरिज एनिवर्सरी सेम, मागशर सुद 5 बधाईना लग्न ते दी थेला। पर ज्यादा वो राम जी की लाइट इतनी बड़ी है कि उसमें वो तीनों फिर समा जाते हैं, और हकीकत यह है कि सबका जन्म उसी दिन हुआ था। तो ये दोनों की सुंदर सुंदर जोड़ियां हैं, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न खेल खेलते हैं। प्रसिद्ध हकीकत है, कहते हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी की टीम और इधर राम जी और लखनलाल जी की टीम। लक्ष्मण जी जी जान से जीतने के लिए खेलते हैं और राम जी हैं कि वो हारने के लिए खेलते हैं। इनका तो हिसाब ही अलग है ना। और जैसे ही खुद हार जाएं, जोर जोर से कूदें और तालियां बजावें, भरत जीता भरत जीता। सुमंत काका, दशरथ जी, सब माताएं, लखनलाल जी सब हंसने लगे कि राम जी मेरे प्रभु, जब तुम जीतो तब ये यूं करके फोटो खिंचानी होती है, तुम भरत जीता हो, ये क्यों कर रहे हो। लेकिन राम जी छोटे थे तब से ऐसे ही थे, इनके मन में भरत का जो स्थान है वो किसी का नहीं था। फिर तो थोड़े और बड़े हुए हैं, माता जी को अपना अखंड स्वरूप दिखाया है, और बड़े हुए हैं, गुरुदेव के यहाँ पढ़ाई के लिए जनेऊ लिया और फिर गुरुदेव के यहाँ पढ़ाई के लिए गए हैं। जिनके सहज श्वास में 4 वेद हैं, कहते हैं वे भगवान पढ़ रहे हैं। ये कौतुक है, लेकिन भगवान फिर भी पढ़ रहे हैं। क्यों कौतुक कर रहे हैं? कहते हैं इस विश्व में गुरु शिष्य परंपरा ये चलती रहनी चाहिए, ये दिखा रहे हैं। राम जी को वशिष्ठ जी के पास पढ़ने जाने की क्या जरूरत, कन्हैया को सांदीपनी ऋषि के पास पढ़ने जाने की क्या, स्वयं जगत गुरु हैं। लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए गए, बोले इसलिए कि गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया है। ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो विद्या है ये मनमुखी नहीं है, ये गुरुमुखी है। गुरुमुखी विद्या हो तो उसका बड़ा महत्व। फिर तो विश्वामित्र बाप जी पधारे, जब पढ़ करके ये 4 भाई आ गए। विश्वामित्र जी ने आकर के दशरथ जी से कहा कि असुर समूह सता वही मोही, हे राजन बहुत असुर आते हैं, यज्ञ में विध्वंस करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, तो क्या इच्छा है। विश्वामित्र बाप जी ने कहा राम जी दें, और राम जी के साथ फिर इन 3 में से कोई भी एक, लक्ष्मण आए साथ में चलेगा, भरत आए चलेगा, और ये भी चलेगा यदि शत्रुघ्न जी आ जाते हैं। विश्वामित्र बाप जी के इस वचन पर दशरथ जी ने कहा कि महाराज मैं स्वयं आने के लिए तैयार हूं, आप राम को न मांगे, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि अभी तो मैं जब द्वार पर खड़ा था तुम मेरा स्वागत कर रहे थे और कहा कि जो कहेंगे करूंगा और करतन लावो 12, और अभी जब राम मांगे तो कह रहे हो कि नहीं दे सकता, ये क्या बात है। तो कहा कि महाराज मैं स्वयं आने के लिए तैयार हूं ना, फिर राम जी की क्या जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने क्या मांगा है ये ठीक से सुनो फिर कहो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सना था, निशिचर बध मैं होब सना
अनुज समेत देहु रघुनाथा, अपना कोई भी एक अनुज और उसके साथ राम जी दें, और उससे मुझे करना क्या है, निशिचर बध, और दूसरा मैं होब सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। दशरथ जी आप तो मुझे प्रणाम करते हैं, निशिचरों का वध तो आप कर देंगे, लेकिन मैं सनाथ थोड़ी होऊंगा आपके आने से। दशरथ जी का भी मुंह लटक गया, बात तो सही है, इन्होंने क्या मांगा, मैंने क्या कह दिया, लेकिन राम जी के प्रेम के कारण कहा है, इसलिए दशरथ जी मन नहीं था राम जी को देने का। विश्वामित्र बाप जी ने तुरंत वशिष्ठ जी की ओर देखा, बस ऐसे ही जजमान लेके बैठे हो, ब्राह्मण लोग आवे तो कहते हैं कि जो चाहिए दे देंगे ये वो, और फिर जैसे ही मांगा तो मना कर दिया। विश्वामित्र बाप जी को देखा तो वशिष्ठ जी भी थोड़े खड़े हो गए तुरंत, और दशरथ जी से कहा जरा इधर आइए। दशरथ जी खड़े होकर गए, जी गुरुदेव। बोले ये मांग रहे हैं दे दो ना। अरे बोले राम मांग रहे हैं, राम थोड़ी दे सकते हैं। फिर वशिष्ठ जी, अब ब्राह्मणों के पास सब चाबियां रहती है ना जजमानों को समझाने की, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, फिर सब ब्राह्मणों के पास सब रहता है, प्रत्युत्पन्न मति होते हैं, तुम कुछ भी पूछ लो उनके पास उत्तर रहता है। वशिष्ठ जी ने समझाया, बताओ राजवी आपके पहले संतानें थी? बोले नहीं थी। कैसे हुई? बोले आप वो श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए, उन्होंने आहुतियां दी और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, उन्होंने खीर का प्रसाद दिया, मैंने सूंघ कर रानियों को दिया, और फिर यही विधि गर्भ सहित सब नारी। तो यज्ञ के प्रसाद से मिले हैं ना चारों? बोले हाँ। तो जिस यज्ञ की कृपा से 4 हुए हैं, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। हाफ तो दे दो, 2 ही मांग रहे हैं, 4 कहां मांग रहे हैं? दशरथ जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा कि आप तो नहीं मानोगे। बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा, यज्ञ से हुए हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, नीति ये कहती है, धर्म ये कहता है कि तुम्हें देना चाहिए। दशरथ जी थोड़े से तैयार हुए, ऐसा लगा, तो धीरे से कान में कहा, दशरथ जी जाने दें। क्यों? बोले इनकी शादी का, इनके विवाह का योग है, ये जाएंगे 1, आएंगे 2, फिर तो ठीक है ठीक है। और फिर राम जी और लखनलाल जी दोनों आज्ञा लेने के लिए माताओं के पास गए। माताओं ने 1 सेकंड के लिए भी मना नहीं किया, तुरंत कहा हाँ 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 ठीक है जाओ जाओ। वो क्यों कहा? बोले जब राम जी का जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों से पूछ लिया था, बताओ मेरे लाला का भविष्य क्या है। उसमें ज्योतिषियों ने कहा था कि मैया एक बाबा आएंगे यज्ञ की रक्षा के लिए राम लखन को लेने के लिए, और राम लक्ष्मण जाएंगे 1-1, लेकिन आएंगे तो 2-2। तो माताओं को बड़ा वो होता है ना कि मेरे बेटे की शादी कब हो। अब बाद में सब चिल्लाती हैं, क्योंकि वो शादी हो जाए उसके बाद वो जिस प्राणी को घर में लाता है उसके साथ सबसे ज्यादा लड़ती कौन है? यही ना, मतलब मेरे बेटे की शादी जल्दी हो जाए उसके लिए भी उतावली, और उसके साथ फिर बाद में सब चिल्लाती हैं, ए हमें तो डबराई गया ना, तू डबराणो के हमें डबराणो, तो कौन खबर। ऐसा होता है, बाद में सब चिल्लाती हैं। फिर राम जी और लखनलाल जी विश्वामित्र बाप जी के साथ चले हैं। एक ऐसी कथा भी है कि दशरथ जी को तो देना ही नहीं था राम जी को, तो राम और भरत एक जैसे दिखते थे, तो भरत जी को दे दिया, राम जी को नहीं दिया। अब कौन गए? भरत और लक्ष्मण। और भरत जी इतने सीधे थे कि क्या कहें। कहा कि बेटा आप बाप जी के साथ चलें। जो आ गया पिताजी, चल दिए। विश्वामित्र जी बार बार भरत की ओर देखें, उसमें भगवान जैसा नहीं दिखता था, बल्कि भक्त जैसा दिखता था। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं तो कोई इनको देखकर थोड़ी पहचानता हूं कि ये राम जी हैं कि नहीं है। फिर सोचा कि कुछ परीक्षा लेनी चाहिए, जब परीक्षा लेंगे तो पता चलेगा कि ये राम जी हैं कि नहीं है। तो रामायण सतकोटि अपारा, इतनी रामायणें हैं कि क्या कहें। तो किसी रामायण में ये भी कथा है। तो विश्वामित्र बाप जी उन दोनों को लेकर के जा रहे थे, और बीच में एक ऐसे स्थान पे रुक गए जहां दोनों ओर रास्ते थे।
एक रास्ता इधर को जा रहा था, एक रास्ता इधर को। तो विश्वामित्र जी ने खड़े होकर के कहा कि बेटा राम। बोले जी जी गुरुदेव आज्ञा करिए। बोले ये दोनों रास्ते हैं, इस रास्ते से जाएंगे, ये थोड़ा शॉर्टकट है, अपना आश्रम जल्दी आ जाएगा, लेकिन बीच में वो ताड़ का वन पड़ता है और हो सकता है कि वो मिल जाए, राक्षसी है। और इधर से यदि चलें तो थोड़ा लंबा है, लेकिन वो निर्विघ्न रास्ता है। अब तुम कहो इधर से चलें कि उधर से चलें। तो भरत जी कोई राम जी थोड़ी थे, उन्होंने तो अपने स्वभाव के अनुसार जवाब दिया। कहा कि गुरुदेव वो राक्षसी को हमको क्यों परेशान करना, वो उधर अपने घर में बैठे बैठे राम राम करेगी, अपने थोड़ा लंबा चलेंगे, लेकिन आखिर अपने भी राम राम करते पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा लंबा है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। विश्वामित्र जी समझ गए ये राम जी बोलेंगे कि अपने राम राम करते चलेंगे। राम जी यदि राक्षसी है बीच में ये पता चले तो ये तो है ही विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ठाकुर जी का तो अवतार ही इसलिए होता है, और यदि राक्षस है ये पता चले तो ये थोड़ी ऐसे कहेंगी वो अपने घर में राम राम करे, और राम राम करती है। विश्वामित्र जी समझ गए ये है ये राम जी नहीं है। वहीं से वापस दशरथ जी के पास जाकर कहा ओरिजिनल माल दे दो, ये तुमने कोई डुप्लीकेट पकड़ा दिया है। दशरथ जी को देना पड़ा, ये भी कथा है। फिर तो राम लक्ष्मण दोनों चले, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी है, मारीच सुबाहु आदि को प्रसाद दिया है। और फिर जब सुना कि जनकपुर में स्वयंवर होने वाला है तो फिर राम लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र जी उधर जाने को उद्यत हुए। राम लक्ष्मण दोनों ने कहा कि गुरुदेव हमें तो केवल आपके यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा गया है, हम दोनों वहां क्यों आए जहां ये स्वयंवर ये सब होना हो, और हम कोई उसमें निमंत्रित नहीं है। तो विश्वामित्र बाप जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, यदि गुरु के साथ शिष्य हो तो उस शिष्य को अलग से निमंत्रण नहीं दिया जाता। गुरुदेव को जो आमंत्रण प्राप्त होता है वह शिष्य को भी मिला ही हुआ है। जैसे एक परिवार में एक कार्ड डाल दिया जाए आप सबको आना है, तो फिर उसमें कोई ये जितने सभ्य होते हैं उतने कार्ड नहीं डाले जाते, कोई नाखता हो तो गजब के भाई, पर ऐसा होता नहीं है। एक घर में एक ही कार्ड जाता है, कितना भी बढ़िया कार्ड क्यों ना हो, एक घर में एक ही जाता है। तो गुरु को मिला है तो फिर वो शिष्यों को मिल ही गया। और दूसरा, अभी तुम दशरथ राजकुमार नहीं हो, अभी तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए तुम ये भी मत सोचना कि अयोध्या निमंत्रण नहीं गया है तो आप दोनों कैसे आओगे। वो सच में अयोध्या आमंत्रण नहीं गया था, पता है ना। ये तो जनक जी ने सब जगह भेजा लेकिन अयोध्या नहीं भेजा था। ध्यान है ये कथा कि नहीं है। अब ज्यादा लोगों को पता ना हो तो कहूं, नहीं तो ना कहूं, और क्या। नहीं पता, चलो फिर। कहते हैं एक बार जनक जी शिकार खेलते खेलते अयोध्या की सीमा में घुस गए और उनसे गलती से एक गाय मर गई। अब जनक जी ने भागना अच्छा नहीं समझा, जनक जी वहीं खड़े थे और किसी को बुला करके कहा कि अपने राजा से कहो कि आपके राज्य की सीमा के अंदर पड़ोस के राज्य का विदेह का राजा आया हुआ था, शिकार खेलते खेलते उससे आपके राज्य की सीमा के अंदर एक गाय गलती से मर गई है, तो आपके राज्य की जो भी सजा की विधि हो, जो हो, आप मुझे दें। तो वह नागरिक जो था अयोध्या का वो चलता हुआ गया महल के अंदर, दशरथ जी से प्रणाम किया और कहा कि महाराज पास वाले पड़ोस के राज्य के राजा जनक जी यहां से शिकार खेलते हुए निकले थे, उनसे गलती से एक गाय मर गई है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी आपके राज्य का संविधान हो उस तरह से सजा दें। तो दशरथ जी ने इधर उधर देखा भाई कोई है कि नहीं है, तो एक वो झाड़ू पोछा वाला था, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी था, वो उसने कहा कि माई बाप आज्ञा। बोले एक काम करो, ये जो पास के राजा हैं जनक जी, वो हमारे राज्य में गलती से आ गए थे, उनसे एक गाय मर गई है, तो तुम जाकर के उसको जिला दो, गाय जीवित हो जाए तो वापस आ जाना। और वो भी अपना झाड़ू ऐसे करके, जी सरकार, जाने पानी भरिया वरनु कीधु मीडो हालवा। वो वहां गया, वो वहां जाके हाथ में चुल्लू में पानी भरा और बोलता है यदि हमारे राजा दशरथ जी सत्य संत हैं
तो ये गाय जीवित हो जाए। और जैसे ही पानी छिड़का, गाय तो खड़ी होकर कान फड़फड़ा के चल गई। गाय चल दी और जनक जी देखते रह गए। और वो सफाई कर्मचारी ने कहा, महाराज पधारे। उसने कहा, क्या पधारे? बोले, बस वो गाय आपसे गलती से मर गई थी, मैंने उसको जीवित कर दिया, काम पूरा हो गया, जाइए। अब क्या सजा, क्या कुछ नहीं, जाइए। जनक जी तो हो, क्या दशा हुई होगी उनकी। तो जिस दिन ये सीता के स्वयंवर के लिए ये सब पत्रिकाएं लिखने के लिए बैठे, तो सबसे पहले तो उनको दशरथ जी की ही याद आई कि ऐसे भी हैं अपने पड़ोस में। और फिर सोचा कि सबसे पहले तो मैं इसी को निमंत्रण दूंगा, देखें कोई हो उनके यहां जो शिव धनुष्य उठा ले और मेरी पुत्री के साथ उसका विवाह हो जाए। तो जैसे ही वो कलम लेकर के नाम लिखने के लिए बैठे, वो राजराजेश्वर और ये सब, तो फिर वो पत्रिका छोड़ दी। कुछ सोचा और वो पत्रिका छोड़ दी, नहीं लिखा। तो आसपास जो मंत्री लोग सब बैठे थे, उन्होंने कहा, महाराज आप किसी का नाम लिख रहे थे, आपने छोड़ दिया। बोले, हाँ मैं दशरथ जी का चाहता था, दशरथ जी को। तो बोले, लिखिए महाराज, ये तो चक्रवर्ती हैं, ये यदि आपके यहां खड़े रहते हैं तो फिर आपका भी मान बढ़ेगा, और उनके यहां यदि कोई ऐसा हो जो शिव धनुष्य तोड़े तो फिर त्रिलोक में उसकी कीर्ति बढ़ेगी, और हमारे यहां भी ऐसा ही कोई जवाई खड़ा हो जो इस तरह का हो तो हमारा भी मान बढ़ेगा। जनक जी ने कहा कि ठीक है, ये सब तो तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं अच्छा लगे यदि दशरथ जी की पुत्र वधू हो आपकी बेटी? मंत्रियों ने पूछा। बोले, बहुत अच्छा लगे, क्यों नहीं लगे भाई? ऐसा कौन आदमी होगा जिसको दशरथ जी समधी के रूप में मिले और प्रसन्न न हो? तो फिर आपको नहीं, ये नहीं चाहते आप कि आपकी बेटी सुखी हो, ऐसे घर में जाए और सुखी हो? दशरथ जी ने कहा, मैं अपनी बेटी का सुख ही चाहता हूं, इसीलिए नहीं लिखना है। अरे ये क्या बात हुई? अरे बोले, तुमको मालूम नहीं, कुछ दिन पहले मैं अयोध्या की सीमा में गलती से घुस गया, मेरे से गाय मर गई। मैं वहां खड़ा रहा और फिर मैंने कहा कि जो भी तुम्हारे नियम हो उस तरह की सजा दे दो। तो वहां का एक सफाई कर्मचारी आया और बगल में झाड़ू दबाया हुआ था और हाथ में पानी लेकर के यूं छींटा दे दिया और गाय जीवित हो गई। मंत्री सब प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज, जहां के सफाई कर्मचारी ऐसे हैं उस घर में तो जरूर निमंत्रण भेजना चाहिए। जनक जी ने कहा, भले मानुस, इतना तो सोच कि यदि वो तो जैसे पत्रिका पढ़ेंगे फिर बोलेंगे अरे कोई है, और वही निकला तो वो कहेंगे कि जा तो धनुष तोड़िया हो तो, और वो तो फिर झाड़ू दबा के आएगा, यदि हमारे महाराज सत्यसंध हैं तो धनुष ना कटका था 3, तो बिना कुछ किए धनुष ना 3 कटका हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता हूं, इसलिए मुझे निमंत्रण नहीं देना। तो राम जी वॉज टोटली अनइनवाइटेड गेस्ट। तोड़ा उसने जिसको, और देखो ऐसा है, जिससे भागते हो ना वो तो सामने ही आता है। जनक जी भागने गए और यही हुआ। ऐसा देखा है ना। एक मेरे जजमान हैं, उनके पिताजी ने सोचा था कि बेटी को बिल्कुल भी दूर नहीं देना है। वो जूनागढ़ में थे तो पोरबंदर में दिया। अब देखो भाग्य, सालों से लंदन में है, साल में एक बार भी चेहरा बेटी का देखने को मिलता नहीं है। तो जहां जो जिसका भाग्य होता है वहां जाता है, क्या करोगे। तो किसी से भागना नहीं तो वो सामने आता है। राम जी के यहाँ अयोध्या जी में तो आमंत्रण ही नहीं दिया था, कोई पत्रिका नहीं गई थी, लेकिन राम जी आ गए, आने ही थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि अयोध्या निमंत्रण नहीं गया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आपके गुरुदेव को आमंत्रण है, और जहां गुरुदेव को आमंत्रण है स्वाभाविक रूप से शिष्यों को वह सहज ही मिल गया, आप आ सकते हैं। राम लखन को साथ लेकर के विश्वामित्र जी पधारे हैं। मार्ग में अहल्या जी का उद्धार किया है। इतना याद रख लें, ज्यादा लंबी अहल्या की कथा सुनाने का भी समय नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि उसका नाम अहल्या था। संस्कृत भाषा में हल्य कहते हैं अपराध को, उसका नाम था अहल्या।
जिसने जीवन में कभी कोई अपराध किया भी हो तो भी ब्रह्मा जी ने उसका नाम अहल्या रखा है, यानी कोई अपराध नहीं है। अब सब जानते हैं कि अपराध तो था, है ना, अपराध तो था। गौतम ऋषि का रूप लेकर के इंद्र आया और उसको भोगता है, और वो सती थी, कोई सामान्य स्त्री थोड़ी थी। सतियों का नाम है, उसको एक लिस्ट है, और 5 सतियों का नाम, उसमें अहल्या का नाम पहला है। अब बताओ ये दोनों विभिन्न विरुद्ध लगने वाली दोनों बातें एक कैसे हो सकती हैं? बोले वो ऐसे हो सकती हैं कि बीच में स्टोरी कैसी भी हो, आगे जाके अंत में यदि भगवान का नाम बीच में आता है तो समझ लो जो कुछ हुआ हो सब ठीक ही है। एंड इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। बीच में कुछ भी हुआ हो, यदि सुखांत है, आखिर में देखिए इस वार्ता का अंत कहां आता है? विश्वामित्र जी ने यही कहा, ये गौतम नारी है, हे राम आप अपने चरणारविंद का स्पर्श कराइए, और राम जी ने अपने चरण का स्पर्श करा दिया। बताओ मुझे और आपको अहल्या में यदि कोई अपराध नजर आता होगा तो आता होगा, राम जी को नहीं आया। और हमको इतना तो सोचना चाहिए कि हमारी दृष्टि राम से भी बड़ी तो नहीं हो सकती ना, हमारी समझ राम से भी ज्यादा परिपक्व तो हो नहीं सकती। ठाकुर जी जो करें उसके अनुकूल चिंतन करोगे तो आगे जाकर के कुछ सुख मिलेगा, नहीं तो अपनी बुद्धि में ही भटकते रह जाओगे। निर्णय भगवान ने लिया है और स्पष्ट लिखा है, परसत पद पावन। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये दूसरी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, लेकिन अपना चरण उस अहल्या यानी उस पत्थर को उन्होंने टच कराया है, चरण का स्पर्श कराया है। और फिर वह अहल्या उस अपराध से मुक्त हो गई। नाम अहल्या है जिसका कोई अपराध नहीं है, यानी जो निरपराध है वह अहल्या है। रघुनाथ जी ने उसको मुक्त कराया। फिर जनकपुर गए हैं, जनकपुर में बाहर निवास किया बगीचे में, और शाम को फिर वो मिथिला में दर्शन करने के लिए निकलते हैं। मिथिला का सुंदर वर्णन है, कहते हैं कि लंका का नहीं उतना अयोध्या का, और अयोध्या का भी नहीं उतना ज्यादा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विदेह नगर का किया है। हर जगह सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, हर जगह शोभा है, हर जगह जहां आपकी दृष्टि जाए आपका मन लग जाए। फिर तो रघुनाथ जी और लखनलाल जी दोनों नगर देखते हुए, सब नगरवासियों को अपने शरीर का दर्शन कराते हुए, उन सब के नयनों को सफल करते हुए, जनक जी से भी मिलन होता है। जहां विश्वामित्र जी बाप जी आए हैं, पता चला तो जनक जी भी स्वागत करने के लिए आए हैं। जनक जी ने पहली बार राम जी को देखा तो भूल ही गए कि मेरा नाम विदेह है, और स्पष्ट खुद बोल भी पड़े हैं कि इनको देख करके जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी विह्वल हो जाता है, हे विश्वामित्र जी इनको देख करके मेरा मन मेरे हाथ में नहीं रहता। सहज विराग रूप मन मोरा, लेकिन थकित होत जिमि चंद चकोरा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल बालक। कौन है ये? विश्वामित्र बाप जी ने परिचय कराया है, दशरथ जी के बेटे हैं, राम लखन इनका नाम है वगैरह। जब से राम जी को देखा, जनक जी के मन में ये बात बैठ गई है कि कुछ भी हो इनके साथ कोई संबंध बनाना चाहिए। अब मैं बाप तो बन नहीं सकता क्योंकि ये दोनों दशरथ जी के बेटे हैं। मैं ज्ञानी हूं, गुरु बन सकता हूं, लेकिन गुरु भी नहीं बन सकता क्योंकि ऑलरेडी विश्वामित्र जी साथ में है। एक गुरु को हटा के मैं थोड़ी बैठ जाऊंगा। लेकिन वो ससुर जी वाली कुर्सी खाली है, यदि इस छोरे से धनुष टूट जाए तो वो ससुर जी वाली कुर्सी है, वहां अपने कुछ भी हो जाए इसके साथ कोई संबंध बनाना है। फिर तो पुष्प वाटिका का वर्णन भी है, और दूसरे दिन फिर धनुर्याग। पूरी बड़ी वाली सभा सजी थी और उसमें पता नहीं हजारों राजा बैठ करके अपना नंबर आने की बाट जो रहे हैं। वहां भागवत में लिखा है 300 सैनिक खींच करके उस शिव धनुष्य को लाए हैं। सब ने अपनी अपनी ओर से कोशिश करी, कोई पहुंच नहीं पाया। और फिर विश्वामित्र जी ने देखा कि जनक जी बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने राम जी को आज्ञा दिया है कि तुम उठ जाओ, तुम उठो और फिर धनुष्य तोड़ दो। राम जी ने विश्वामित्र बाप जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं यहां ये सब करने नहीं आया हूं, मैं तो आपके चरणों की सेवा के लिए आया हूं। मैं ये सब देख रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। याद रखना, जो कहे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं उसको डबल होता है, नियम है।
तो राम जी को विश्वामित्र, राम जी का तो चरित्र ऐसा है, यहाँ कोई डबल इंटरेस्ट वाली बात नहीं, लेकिन ये तो सांसारिक व्यावहारिक बात है। जो ये कहे कि मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, उस व्यापारी को सबसे पहले थमा देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो 1.5 गुना 2 गुना लेगा। हाँ जी, पक्का है ये। तो जानी तो हवलदार એને ટાણે પકડાવી દેવું સારું। राम जी का जो स्वभाव है विश्वामित्र जी ठीक से समझते हैं, इसीलिए विश्वामित्र जी ने भी मर्यादा वाली वाणी का प्रयोग किया। कहते हैं उठहु राम भंजहु भव चापा, हे राम उठिए और इस शिव धनुष्य को तोड़ दीजिए। और जैसे ही राम जी ने मना किया तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीता के साथ विवाह करने के लिए, लेकिन मेटहु तात जनक परितापा। ये जनक जी रो रहे हैं, उनकी बेटी सीता को मन में चिंता हो गई है, ये लखनलाल जी क्रोध में भर गए हैं। अब तो यदि तुम नहीं संभालोगे तो इस परिस्थिति का निवारण कैसे हो। और उस समय गुरुदेव ने जैसे ही कहा कि जनक जी के चिंता, जनक जी के मन में जो परिताप हो रहा है, जनक जी की चिंता को दूर करने के लिए तुम ये करो, तो प्रसन्न होकर के राम जी खड़े हुए हैं। और फिर वही सब जानते हैं, ठाकुर जी ने धनुर्भंग किया है। और फिर जो राम थे वो अब हो गए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी का और जानकी जी का विवाह हुआ तो फिर पत्रिका लेकर के जनक जी ने भेजा है दूतों को अयोध्या। दशरथ जी से कहा कि आप बारात सज के आइए। और जैसे ही ये दूत यहां से गए तो वहां फिर दशरथ जी तैयारियां करते हैं और बारात लेकर के आते हैं। और जैसे ही जनकपुर में पहुंचे बहुत प्रेम से स्वागत हुआ है, विवाह की सब तैयारियां होने लगी। इधर विश्वामित्र जी और उधर जनक जी के पुरोहित जी थे जिनका नाम शतानंद जी था। अब शतानंद जी वही अहल्या और गौतम के पुत्र हैं। जब भी राम जी को देखते हैं आंख में आंसू आ जाते हैं। एक दिन लखनलाल जी ने थोड़ा एकांत में ले जाकर पूछा कि ये क्या बात है, आप ठाकुर जी को देखते हैं तो सीधे क्यों आंख में से आंसू बहने लगते हैं। बोले इसलिए बहने लगते हैं कि इन्होंने मेरे माता पिता को मिलाया है। बोले वो कौन है। बोले मैं अहल्या और गौतम का बेटा हूं। लखनलाल जी तब जाके समझे कि इनकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। तो शतानंद जी ने विश्वामित्र जी के पास बैठ करके फिर सब चर्चा चलाई, कैसे विवाह विधि होगी, ये वो कौन सा मुहूर्त निकाला जाए। उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि वो तो ठीक है, अपने मुहूर्त तो निकालेंगे, लेकिन ये सीता के साथ में एक जो छोरी घूमती है वो कौन है। बोले उसकी सगी बहन है उर्मिला। और भी 2 छोरियां उनके साथ में होती हैं, वो कौन है। वो बोले उनके चाचा की लड़कियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो बोले ये चाचा की ये बहनें हैं ना। बोले हाँ, 4 बहनें हैं। तो शतानंद जी आपको पता है क्या। बोले अपने यहाँ भी 4 राजकुमार हैं, ये जिसने धनुष तोड़ा उससे छोटे 3 हैं। और पहले तो शादियां ऐसे ही होती थी ना, कोई थोड़ी कोई पूछते थे कि वो वही बस घर जाके जब वो घूंघट उठाए तब पता चलता था कि अच्छा अपना भविष्य इनके हाथ में है। कोई जो बड़े लोग थे उनको पूछो कि कुछ दिखाया गया था, कुछ नहीं, बाद में ही पता चला ले आ तो 2 इंच ऊंची है, भोगवान में मगे हाले नहीं। ये पहले के जमाने में तो बड़ा कड़क सब मामला था, बेहाड़ी देता हो पण पकड़ी ने। इन दोनों ने निश्चित कर लिया। फिर धीरे से शतानंद जी जनक जी के पास गए। एक ज वेवाई हाचवવો પડે એવું થાય છે, બોલો તૈયારી છે। जनक जी खुश થઈ ગયા કે આના જેવું તો સારું કઈ ન હોય ને, એક જ વેવાઈ। जनक जी ने कहा कि कौन है। बोले यही हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम जी के 3 और भाई हैं, एक का नाम लक्ष्मण है, एक का नाम भरत है, एक का नाम शत्रुघ्न है। क्योंकि बारात राम जी की है तो सारे आएंगे और दर्शन कर लें इनका, और यदि हमारी बेटियां प्रसन्न रहे ऐसा लगे तो हम 4 का इसी एक ही मंडप में 4 का विवाह किया जाए। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। दशरथ जी जैसे बड़े समधी कहां से मिलेंगे। और ऐसा घर, मेरे मंत्री तो जिस दिन मैं पत्रिका लिख रहा था उसी दिन कह रहे थे क्या आपको अच्छा नहीं लगे कि यदि दशरथ जी के घर में आपकी बेटी जाए। तो बात तो एक की हो रही है, और अभी तो आप जो बात कर रहे हैं वो तो और 3 की बात कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न हैं। और फिर जैसे ही भरत, शत्रुघ्न और लखनलाल जी का दर्शन किया है, सब निश्चित हो गया। और उन राजकुमारों को भी
वो कह दिया गया कि आप लोग राम जी की बारात में नाचने नहीं आए हैं, आप स्वयं दुल्हा हैं, तो ज़्यादा उछल कूद मत करना, ये नहीं करना। जिस दिन वो बच्चों की शादी जिनकी होती है उनको तो पता नहीं उन्होंने कोई अपराध किया हो उस तरह से, वो न हिलने दें न डुलने दें न कहीं जाने दें न कहीं। एक दो लोग तो उसके साथ ही साथ रहे हर बार। उसको लगता है यार कल तक तो कोई नहीं पूछता था, आज क्या इतना ज्यादा हो गया है। पसीना नहीं आए तो ये नहीं पूछते रहते हैं पानी नहीं पीना हो तो भी पूछते रहते हैं। तो उसको लगे कि अपने भी कुछ कर रहे हैं। तो 4 दुल्हा और एक साथ ये समूह लग्न होते हैं, देखें, बस ये दुनिया का पहला समूह लग्न, ये 4 थे इसमें। राम जी के हाथों में श्री सीता जी का हाथ दिया गया, लखनलाल जी और श्री उर्मिला जी का विवाह हुआ, भरत जी और मांडवी जी, और वहां शत्रुघ्न जी के साथ श्रुतकीर्ति जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद बहुत दिन तक ये बारात रुकी है यहाँ जनकपुर में, फिर अयोध्या गए, और अयोध्या जी में भी कहते हैं 12 वर्ष तक आनंद उत्सव हुआ है। एक बार दशरथ जी ने अपने स्वभाववश हाथ में आईना लिया और अपना मुकुट ठीक किया, देखा तो कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए थे। मनहु जरठपन अस उपदेशा, जैसे वृद्धावस्था ने आकर के उपदेश दिया हो कि अब राम को तुम युवराज बना दो। गए हैं दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास मुहूर्त निकालने के लिए कि भाई आप भी प्रेम करते हैं, मैं भी प्रेम करता हूं, पूरी प्रजा और मंत्रिमंडल भी प्रेम करता है, हम राम को युवराज बना दें। जैसे ही वशिष्ठ जी के पास ये बात गई, तुरंत वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर बोले, राजन आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी से जल्दी ये काम करिए। दशरथ जी ने कहा तो फिर आप मुहूर्त दें। बोले अरे राम जी को बैठाना है गादी पे तो इसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, जिस मुहूर्त में राम जी गादी पर बैठ जाएंगे यही श्रेष्ठ मुहूर्त है। अब कोई सामने प्यासा खड़ा है उसको पानी पिलाना है तो उसमें कोई आप पंचांग देखोगे? कोई भूखा आया आपके घर में उसको खाना खिलाना है, चौघड़िया हो रहा जोड़ा नहीं हुई। राम जी को जब आप गादी पर बैठा दोगे तो त्रिलोक तृप्त हो जाएगा, और ऐसा सुंदर काम करना हो तो उसमें पंचांग देखा नहीं जाता। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। बैठा दें, जब चाहे बैठा दें। तो फिर दशरथ जी ने कहा कि ठीक है तो फिर कल करते हैं, और ये शुभ में कभी कल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम से कम दशरथ जी के जीवन में तो वो कल कभी नहीं आई। 14 साल बीते, राम जी वापस आए, राज्याभिषेक हुआ, सब है, लेकिन उसमें दशरथ जी कहाँ थे? दशरथ जी तो चल बसे थे बहुत साल पहले। तो अपने लिए, उनके अपने लिए वो कल कभी नहीं आई। जैसे ही सब अयोध्या सजाने लगे, ऊपर देवता लोग सब सरस्वती माता के पास, उनके चरण पकड़ करके उनको संकोच में डाला। फिर वे अयोध्या के आकाश में आई, उन्होंने देखा कि किसकी बुद्धि को फेरूं। सरजू का जल पी करके जो बड़ा हुआ है उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सोच करके सरस्वती माता ने जो बाहर से आई थी मंथरा, इसका दिमाग फेर दिया। नाम मंथरा मंदमती और चेरी कई कई केरी। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि चक्रवर्ती राजा दशरथ की राम जी को गादी पर बिठाने की इच्छा पर जिसने पानी फेर दिया, इस मंथरा को आप मंदमती कैसे कहते हैं? ये इसका आईक्यू तो देखो, ये हाईली इंटेलिजेंट है। राजमहल में इतना बड़ा षड्यंत्र इसने पार कर दिया, बताओ ये कितनी बड़ी बुद्धिमान महिला रही होगी। इसको कैसे कहते हैं कि ये मंदमती है? गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, जिसके कारण घर से राम चला जाए उसको मेरी दृष्टि में तो मैं मंदमती ही कहूंगा। मंथरा तो मर गई है, ये सब हमको ध्यान रखना है। घर में कोई राम हो, परिवार में कोई राम हो, समाज में कोई राम हो, गांव में कोई राम हो, तो अपना अलग संप्रदाय नहीं चलाना, फिर अपनी सारी शक्ति। अब ये इतना बढ़िया काम ये लोग कर रहे हैं, अब वहां जाकर के आप ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये सब करोगे तो अच्छे लगोगे, क्योंकि ये तो स्वाभाविक रूप से सब रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। तो सब लोग याद रखते हैं कि मेरे घर में जब अच्छा प्रसंग था, कोई बढ़िया सी ये हो रही थी विधि, तो उस समय तुमने आकर के क्या किया था, लोग याद तो रखते हैं। उसके बदले वहां जाकर के कोई ये कहे कि नहीं ये बहुत अच्छा है, तुमने यहाँ किया ये बहुत अच्छा लगा, ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तुमने ये किया ये ठीक है, ये किया ठीक है, उल्टे मेरे जैसी कोई सेवा हो करना, कहना, ये सब यदि किया जाए तो अच्छा लगे कि वो अच्छा लगे।
इतनी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आती। अरे तुम सुख के लिए दौड़ रहे हो, शांति के लिए दौड़ रहे हो, आनंद के लिए दौड़ रहे हो, और काम तो ऐसा कर रहे हो कि दुखी होना पड़े। खुद सुख चाहो तो सुख दोगे तब न मिलेगा। खुद शांति चाहो तो दूसरों को शांति दोगे तब न मिलेगी। और इसमें तो ये गुजराती में तो बहुत सीधी सादी कहावत है, वारा पछी वारो, बारी के बाद बारी। तुम्हारी बारी है फिर मेरी बारी आएगी, है ना। तारा पछी मारो અને मैं पछी गारो, ये नियम है। तो जो सुखी होना चाहता है, जो शांति लेना चाहता है, जो आनंद में रहना चाहता है, वो तो इसी तरह से करेगा। तो परिवार में कहीं भी कोई भी राम हो, राम कार्य हो रहा हो, कहीं भी कोई अच्छी बात हो रही हो, तो उसमें हमारा नाम उसमें होना चाहिए कि हमने वहां मदद में खड़े रहना चाहिए, और हम वहां जाकर के ये कहें कि कुछ मेरे जैसा हो तो तुम कहना। ये राम काम है। लेकिन मंथरा ने राम को ही घर से बाहर निकाल दिया। गोस्वामी जी ने कहा मेरी दृष्टि में ये मंदमती है, चाहे कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, तुम नाश की ओर जाओगे तो इसको कोई बुद्धि कहा जाएगा। खैर आप कथा जानते हैं सब कुछ। मंथरा ने किया और कई ने 2 वरदान मांगे दशरथ जी से। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर तो मंथरा कौन थी, झाड़ू पोछा वाली ही थी कि और कोई थी। अब तुम अपने पति के बारे में वो झाड़ू वाली से सुनती हो, और सुनती हो उतना ही नहीं, मानती हो और तदनुसार करती हो। तो कई के लिए क्या कहें। जो भी हैं आपके इर्द गिर्द, उनकी पोस्ट क्या है और उनको क्या काम में लगाना चाहिए, इतना भी यदि पता नहीं है तो फिर राजरानी बन के बैठी। तो गलतियां करते हैं लोग, और ये इसने करी तो कई तो मर गई। ये मुझे आपको सिखा के गई है कि किसको कितना अंदर घुसने देना चाहिए, जरा सीखो। झाड़ू पोछा वालियों से तुम दशरथ जी के बारे में सुनती हो कि ये तो 15 दिन से इनका प्लान चल रहा है राम को राज्याभिषेक पर, ये सब प्लान 15 दिन से चल रहे हैं, तुमको पता नहीं, तुमको अंधेरे में रखा, तुमको जेल में डाल देंगे, भरत को ये करेंगे वो करेंगे। और फिर स्वाभाविक रूप से वो भी राजरानी थी, आराम प्रिय थी, नागिन बन गई, डस लिया पूरे परिवार को। कैसी भी गंभीर बात क्यों न हो, परिवार में जितने सभ्य हैं बैठकर बात कर सकने चाहिए, नहीं तो ये राम चला जाता है। हस्तिनापुर में ये जो कुछ हुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में, या कौरव पांडवों के बीच में, उसमें वो शकुनी दुर्योधन को ये ज्यादा वो करता था और ये सब गड़बड़ें करी। तो महाभारत की कथा तो आप जानते ही होंगे। भीष्म गए थे ना, गांधारी का हाथ मांगने भीष्म गए थे। सारी बातें हो गई, हस्तिनापुर से कोई न्योता आया है ये जानकर के वो गंधार नरेश तो प्रसन्न हो गया था, बिना कुछ सोचे कह दिया मुझे रिश्ता मंजूर है। सब बात हो गई, उसके बाद में भीष्म बोले हैं कि राजकुमार अंधा है। था वहां शकुनी, उसने देखा सुना, और जैसे ही वो गांधारी ने सुना उसने कहा कि मेरे पिताजी ने जबान दे दिया है तो फिर इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगी, और यदि मेरे पति अंधे हैं तो मैं आज ही से पट्टी, और उसने वहीं अपने घर में पट्टी बांध ली थी। और शकुनी देखता रह गया, मेरी बहन का क्या दोष था। और तभी से उसने मन में गांठ मार ली थी, मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, नहीं तो पेलो मूर्ख बेन घेर भाई। फिर भी वो वहां रहता था, और उसने खोजा कि इस पूरे महल में सबसे अकल मठो कौन है, मूर्ख से मूर्ख कौन है, ये खोजा उसने। और उसको मूर्ख से मूर्ख कौन मिला? दुर्योधन। कि आमा बुद्धि नो छांटो नहीं, इसको यदि उकसाया जाए तो ये इन सब को खत्म कर सकता है, और यही किया। किसकी सुननी चाहिए किसकी नहीं सुननी चाहिए, थोड़ा सा तो विवेक हो, नहीं तो राम चला जाता है या फिर युधिष्ठिर के साथ लड़ते हैं। युधिष्ठिर धर्म है। राम वनवास हुआ है, पूरी अयोध्या साथ में गई है। पहले दिन तमसा नदी के किनारे सबको छोड़ करके फिर राम जी आगे बढ़ गए।
केवट के प्रेम का स्वीकार किया है, गंगा पार करके सामने गए हैं। जैसे ही राम लखन सीता सब चले गए, सुमंत जी भारी हृदय से रथ को लेकर के अयोध्या जी वापस आए हैं। वहां राम जी अलग अलग ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते हुए वाल्मीकि जी ऋषि के आश्रम में गए। वहां उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, और वाल्मीकि जी ने चित्रकूट में निवास करने के लिए राम जी को कहा है। राम जी चित्रकूट में पधारे और यहाँ पर सुमंत जी वापस आए अयोध्या में, और जैसे ही रथ खाली देखा अवधेश जी के प्राण चले गए। चित्रकूट में 12 साल तक ठाकुर जी रहे हैं। ऐसा कहते हैं 14 वर्ष का वनवास था, उसमें से 12 वर्ष तो केवल चित्रकूट में रहे। और फिर उन्होंने देखा कि बहुत लोग मुझे जान गए हैं। चित्रकूट वाली लीला बड़ी आनंद वाली। तो देखा कि बहुत लोग जान गए हैं और अब आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर दक्षिण की ओर बढ़ गए। गोदावरी के तीर पर नासिक आज जहां है, वहां पर पंचवटी, आज भी वहां 5 बरगद के पेड़ है, सीता गुफा है और राम जी का मंदिर, ये सब आज भी है वहां। ये कुंभ मेला अभी जो लगा था तो किसी ने दर्शन किए होंगे। और बढ़िया सी स्मृति तो यही है कि उन 5 बरगद के पेड़ के बड़े नजदीक एक सेनेटोरियम है, बहुत नजदीक। और पहली बार व्यासपीठ पर मैं वहां बैठा था, वेरी फर्स्ट टाइम लाभ मिला था मुझे वहां पर बैठने। मेरे लिए बढ़िया वाली स्मृति है। 5 बरगद के पेड़ बड़े बड़े आज भी हैं, वही सीता गुफा एरिया कहा जाता है वहीं पर। तो वहां पर उन्होंने कुटिया बनाई, राम जी रहे। फिर शूर्पणखा आई है, वो थी तो राक्षसी लेकिन सुंदरी स्त्री का वेश बना के आई। राम जी ने उसको दृष्टि भी नहीं दिया। लखन लाल जी के पास भेजी, लखन जी ने फिर राम जी के पास भेजी, फिर राम जी ने वापस लखन जी के पास भेजी। वो बड़ी क्रोध में भर गई और राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, तो फिर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण अति लाघवते नाक कान बिनु की नहीं। जैसे रावण को चुनौती दी नहीं, गई तुरंत खरदूषण 14,000 राक्षसों की सेना को लेकर के आई है। राम जी ने उन सब का उद्धार किया। फिर रावण के पास गई और रावण ने मारीच को सुवर्ण मृग बनाया है। सुवर्ण मृग बनकर के पंचवटी के चारों ओर वह चरने लगा। और जैसे ही सीता जी ने उसको देखा तो तुरंत राम जी को कहा कि आप उस सोने का मृग जो है उसको मार करके लाएं और उसका चमड़ा मुझे चाहिए। राम जी सब जान रहे हैं लेकिन फिर भी खड़े हुए। सोने का कभी मृग होता है? नहीं होता है, लेकिन फिर भी राम जी खड़े हुए। क्यों हुए? बोले देवताओं का काम करना था। लक्ष्मण को सीता की सेवा में रख करके, रक्षा में रख करके राम जी गए हैं, मारीच को मारा है। राम जी मन का नाम मन में लेता, लखन लाल जी का नाम जोर से लेता, और लक्ष्मण लक्ष्मण 3-4 बार ऐसी आवाज आई तो सीता ने लक्ष्मण जी को भेजा। लखन लाल जी नहीं गए तो मरम वचन बोले और भेज दिया। सीता जी अकेली रह गई। लक्ष्मण जी गए लेकिन उन्होंने एक रेखा खींची, उसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और उस रेखा के अंदर रहने को उनको बोला और लखन लाल जी चले गए। जब रावण आया तो साधु के वेश में था। साधु वेश देख करके सीता भोली भाली उस रेखा के बाहर निकल गई कि साधु महाराज के लिए क्या चिंता। लेकिन वही विश्वास, अति विश्वास, वही उसके लिए घातक सिद्ध हो गया और रावण ने अपना वेश प्रकट कर लिया और फिर विमान में बैठा करके वो ले गया। इधर राम जी ने लखन लाल जी को देखा तो कहा कि मैंने तुमको आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम आ गए। और दोनों फिर खोजते हुए, श्री सीता जी को खोजते हुए निकले हैं। रावण श्री सीता जी को लेकर के जा रहा था, बीच में जटायु मिला है, उससे युद्ध हुआ है। जटायु के पंख काट दिए रावण ने, और राम जी लखन लाल जी आए तो उन्होंने देखा कि ये जटायु गिरा पड़ा था। राम जी ने अपने हाथों दशरथ जी का भी अग्नि संस्कार नहीं किया था, और इस जटायु गीध जो मांस खाने वाला पक्षी है, लेकिन श्री सीता जी के लिए उनकी रक्षा में अपने प्राण गंवाए, तो स्वयं राम जी ने उनके अग्नि संस्कार अपने हाथों किए। फिर तो खोजते हुए आगे चले, पंपा सरोवर पर शबरी जी का प्रेम प्राप्त किया। फिर ऋष्यमुख पर्वत पर आए और वहां पर हनुमान जी से भेंट हुई है। हनुमान जी ने सुग्रीव और राम जी का मिलन और मित्रता कराई है। सुग्रीव के दुख को सुनकर के राम जी ने वाली का उद्धार किया है, और उसके बाद फिर वर्षा, ये देखा कि वर्षा की ऋतु आने वाली है तो राम जी प्रवर्षण पर्वत पर रह गए। वर्षा की ऋतु पूरी हुई, उसके बाद में फिर राम जी याद दिलाते हैं सुग्रीव को लक्ष्मण जी के द्वारा, और फिर चारों ओर सब वानर गए हैं। दक्षिण दिशा में जो ग्रुप गया उसमें हनुमान जी आदि सब थे। तो राम जी ने अपनी मुद्रिका दिया है हनुमान जी को,
समुद्र के किनारे तक तो सब आ गए। फिर समुद्र देख करके सब लोग अपना अपना बल बखानने लगे। किसी ने कहा 10 योजन तक कूद सकता हूं, किसी ने कहा 20 योजन तक कूद सकता हूं, किसी ने कहा क्या, किसी ने कहा क्या। अंगद ने कहा कि मैं कूद तो जाऊं, लेकिन जिय कछु संशय फिरती बारा, वापस आऊं भी ना भी आऊं। क्यों? बोले ऐसी एक वार्ता है कि रावण का बेटा अक्षय कुमार और ये अंगद, यदि ये दोनों आमने सामने हो जाएं और युद्ध हो तो अक्षय अंगद को मार देगा। ऐसा कुछ श्राप वरदान, ऐसी कोई कथा थी। अक्षय अंगद को मार देगा। इसलिए हनुमान जी जब जाते हैं तो उन्होंने पहला काम वो अक्षय का क्षय करने का किया। अब सब लोग कोशिश, वो मतलब अपनी अपनी शक्ति की बात कर रहे थे, हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे थे। ये नियम है ना, पूर्णो घटो न करोति शब्दम। घड़ा पूरा भरा होगा तो वो आवाज नहीं करेगा। हनुमान जी शांति से बैठे थे और फिर उसमें ये जाम्बवान जी ने कहा कि का चुप साधी रहे हो हनुमाना, अरे राम काज लगी तब अवतारा। और इतना सुना और स्वर्ण शैलाभ देहम, जैसे सोने का पहाड़ हो, जय श्री राम बोलते ही पहाड़ जैसा शरीर। और हनुमान जी ने कहा जाम्बवान जी से कि लंका को उठा के समुद्र में डुबो दूं, रावण को मार दूं, अपनी मां जानकी को अपने कंधे पे बिठा के यहां ले आऊं, आप मुझे बताओ क्या क्या करना है इसमें से। जाम्बवान ने कहा कुछ भी नहीं करना, ये सब तो राम जी करेंगे, यही सब आप कर लेंगे तो वो नहीं। अपने को वो जब 15 अगस्त हो तो ये सब स्वयं सेवक होते हैं, तो वो भारत का वो झंडा लेकर के उसमें गुलाब की पंखुड़ियां भरते हैं और फिर बांधते हैं और ऊपर चढ़ा देते हैं, एकदम रेडी होता है ना, तो खींच ले तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो नहीं करना होता है हमको, वो जो आएंगे वो करेंगे, जिसको भी अपने चीफ गेस्ट बनाया है वो करेगा, बाकी का उससे पहले वाला सब तुम्हें करना है। बोले बताइए क्या करना है। कहा कि बस वहां जाइए जानकी जी के पास और फिर जानकी जी को राम जी का संदेश दें, यदि जानकी जी कुछ संदेश देती हैं तो वो लें और वापस आ जाएं। गए, जय श्री राम करके जैसे ही कूदे हैं, सब वानरों को कहा यहीं बैठना, मेरी राह देखना, मैं वापस आऊंगा। और सब बैठे हैं और राम जी का नाम ले रहे हैं। हनुमान जी तो कई प्रकार के अच्छे बुरे सब टाइप के विघ्न आए, उन सबको पार करके लंकिनी को भी प्रसाद दे करके लंका में सबसे पहले विभीषण से मिले। और विभीषण भी गजब का पात्र है रामायण में, इतना बलवान, अब इसको क्या कहें, बड़ा चतुर आदमी था। उसने अपनी झोपड़ी में बड़े बड़े अक्षरों में राम राम लिखा था। तो वो चुगली वाले भी होते हैं ना, बड़े घरों में तो चुगली वाले भी ज्यादा होते हैं। जिस घर में 2-3 लोग रहते हैं वहां चुगली वाले इतने नहीं, लेकिन जो जहां 15, 20, 25, 50 लोग रहते हो तो वहां चुगली वाले भी ज्यादा। तो रावण के पास जा जाके बोलने लगे, ये देखिए आपका भाई है और आपके शत्रु का नाम लिखा है अपनी झोपड़ी पे, राम राम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। तो एक दिन रावण आया तो विभीषण ने आकर के प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया। बोला ये तू मेरे सामने ये सब क्या कर रहा है? बोले मैं तो प्रणाम कर रहा हूं। बोला ये नहीं, ये क्या डेकोरेशन है, क्या डेकोरेशन, ये राम राम क्यों लिखा है? विभीषण ने कहा आपको अच्छा नहीं लगा बड़े भैया? बोले मुझे कैसे अच्छा लगे, तुम राम राम लिखो मुझे अच्छा लगे। अरे बोले वो इसलिए कि आपको पता नहीं है मैंने क्या लिखा है। क्या लिखा है? बोले मुझे आपका और भाभी का नाम, ये मेरे लिए मंत्र है। तो मैं रावण मंदोदरी लंबा लंबा बोलूं तो मेरी माला कब पूरी हो, इसलिए मैंने दोनों का एक एक अक्षर ले लिया, आपसे लिया रा और भाभी जी से लिया म। ये राम राम नहीं है, रावण मंदोदरी बहुत अच्छा, स्वस्ति अस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजी करके चला गया। और 2-4 बार लिख लो। चुगली वालों कहा कि देखो कुछ पता है क्या है, मेरा भाई है। तो चतुरता से भी भक्ति होती है, तो ये रावण मंदोदरी है। और कन्हैया के भक्त को पूछो कि ये क्या है, बोले रा यानी राधा और म यानी मधुसूदन, ये राधा मधुसूदन है इसलिए राम है। राकारो श्रीमती राधा, मकारो मधुसूदन। ये तो आपको पता ही है ना कि पद्म पुराण में लिखा है, ये भगवान महादेव ने 1000 नाम विष्णु भगवान के कहे। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ये धर्म अर्थ काम में मैं फंसी रहती हूँ और ये 1000 नाम लेने का टाइम नहीं हो। तो भगवान महादेव ने कहा कोई बात नहीं, राम बोल दिया करो, एक बार राम बोलोगी तो 1 विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाएगा। बोलो एक बार राम और 1000 फल मिल जाता है। तो कृष्ण भक्त भी क्यों पीछे रहेंगे भाई? कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है,
कि एक बार कोई कृष्ण नाम बोलेगा 3 विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलता है। ये कोई पीछे थोड़ी रहेगा। आनो घोड़ो मोर ने मोर, ये कभी पीछे नहीं रहते। एक बार राम बोलेंगे 1 विष्णु सहस्त्र नाम का, एक बार कृष्ण बोल दो 3 विष्णु सहस्त्र नाम का फल। तो माखियों नहीं मरता कथा सांभळता सांभळता राम कृष्ण करजो। तो विभीषण जी से मिले हैं हनुमान जी, और विभीषण जी ने कहा कि अशोक वाटिका में रखा है श्री सीता जी को। और जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ हनुमान जी वहां गए हैं, और रावण आया और सीता जी को बड़ा परेशान करने लगा। फिर सीता जी रोने लगी हैं, रावण चला गया, 1 महीने में नहीं मानोगी तो मार दूंगा। पास फटक नहीं सकता था हो, जहां सीता जी बैठी थी नजदीक नहीं जा सकता, कुछ भी बोलता, कुछ भी सुनाता, डराता, धमकाता, फटक कुछ भी, लेकिन नजदीक नहीं जा पाता। हनुमान जी सब ऊपर बैठ करके देखे। जैसे ही वो चला गया और रात होने को आई तो फिर हनुमान जी ने राम कथा शुरू करी, और सीता जी को बड़ा अच्छा लगा। सीता जी ने कहा जो भी मेरे पति के गुणगान गा रहा है, ठाकुर जी की जो कथा सुना रहा है, तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। जय श्री राम करके उस वृक्ष से वे नीचे आए। तो सीता जी थोड़ा हट करके बैठ गई फिर करके। तो हनुमान जी ने कहा कि मां, मैं करुणा निधान भगवान का ही दूत हूं, और मैं तुम्हें संदेशा देने के लिए ही यहां आया हूं। तो जैसे ही सीता जी ने ये करुणा निधान शब्द सुना, ये उनका प्राइवेट संबोधन था। सीता जी राम जी का नाम तो नहीं लेती थी, लेकिन वे इनको करुणा निधान कहती थी। ये शब्द सुना तो बड़ा भरोसा आया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। आशीर्वाद दिए हैं और सब संदेश दिया है राम जी का। राम जी भी गजब है। राम जी ने सीता जी को, अपनी पत्नी को संदेशा भेजा। किसके हाथ? ब्रह्मचारी के हाथ। पति पत्नी को संदेशा भेजा ब्रह्मचारी जी के हाथ में। बोलो, अब राम जी ने सीता जी के लिए जो कुछ कहा है वो हनुमान जी कैसे बोले? कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। हनुमान जी ने कहा पता नहीं, अपने तो चिट्ठी डालने वाले हैं, डाल देते हैं, जो जिनको पढ़ना है, कहना है, सुनना है, कर लें। उनके लिए तो ये सारी बातें अनजान है स्वाभाविक रूप से। फिर तो श्री सीता जी से हनुमान जी ने कहा कि मैया, यदि कोई तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो भूख बहुत लगी है, और यहाँ लंका में क्या, विदेशों में जाते हैं तो लोग अच्छा अच्छा फ्रूट मिलता है, लोग खाते हैं, हाँ, तो वो करूं मैं? सीता जी ने कहा कि वहां कितने बड़े बड़े राक्षस ये इसकी रक्षा में खड़े हैं, तुम्हें पता है? अरे तिनकर भय माता मोई नाहि, जो तुम सुख मानो मन माहि, मुझे इनका क्या डर है। तो सीता जी ने कहा कि अच्छा, तुमको इनका डर नहीं है, इतने छोटे से तो हो, और इनका डर नहीं है यदि तुमको मार दे तो? अरे हनुमान जी ने कहा कि मैया, मैं तुम्हारे सामने इतना सा दिखता हूं, इतना हूं थोड़ी है, कभी सब तुम ही समाना। तो कह भाई, हनुमान जी ने कहा नहीं मैया, ऐसा नहीं है, तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी है, तुमको पता नहीं है मैं कैसा हूं, यदि आप चाहो तो मैं अपना रूप दिखाऊं। और सीता जी को भरोसा दिलाने के लिए हनुमान जी ने फिर से वही रूप प्रकट किया जो सोने के पहाड़ जैसा स्वरूप है। हे मशैलाभ देहम। सीता जी ने जब देखा, बोले हाँ हाँ, फिर से जैसे थे वैसे हो जाओ बेटा, मैं भी नहीं देख पा रही हूं तुम्हें। सीता मन भरोसे तब भय हूं। और फिर आशीर्वाद दिए हैं, और फिर हनुमान जी ने जो उधम मचाया, अशोक वाटिका में गए, सब रक्षकों को मारा, और जितने चाहे उतने फल खाए, फिर पेड़ तोड़े, और जिन जिन को मारा सब गए रावण की सभा में, कहा कि ये कोई बंदर आया है। तो अक्षय कुमार को भेजा। जैसे ही अक्षय कुमार को भेजा तो ये हनुमान जी ने पहले ही क्षय कर दिया। उसके बाद में फिर हनुमान जी को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए ये मेघनाद गया है। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांधा है। वैसे हनुमान जी बंधते नहीं, लेकिन ब्रह्मास्त्र है तो फिर उन्होंने कहा कि जो न ब्रह्म सर मानऊं और महिमा मिटई अपार, इसकी अपार महिमा है, ये मानना चाहिए। हनुमान जी बंध गए, रावण की सभा में गए, रावण को समझाने की बहुत चेष्टा करी। किसी ने पूछा कि हनुमान जी को रावण को इतना समझाने की क्या जरूरत है, जैसे वो उनका बेटा हो, उनका शिष्य हो, ऐसे समझा रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेम से रावण को हनुमान जी को समझाने की क्या जरूरत है? तो बहुत अच्छा उत्तर दिया है संतों ने इस प्रश्न का। कहते हैं कि वो उनका चेला ही था। ले रहा हनुमान जी के पास रावण कब पढ़ने गया? बोले हनुमान जी थोड़ी है, शिव जी हैं, शंकर भगवान ही तो हैं जो हनुमान बन के आए हैं।
और रावण किन का चेला है? महादेव जी का ही तो है। रोज कैलाश जाता था, रोज जल चढ़ाता था। तो थोड़ा प्रेम था। हनुमान जी ने समझाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो समझा ही हुआ था, उसको कौन समझा पाता। फिर हनुमान जी को कहते हैं कि कोई सजा करनी चाहिए, कोई दंड करना चाहिए। क्या दंड करें? बोले ये रावण ने, उनके मंत्रियों ने कहा कि कपि के ममता पूंछ पर, बंदरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, तो इसी को जला दिया जाए। बिना पूंछ का बानर जाएगा ना, अपने आप अपने नाथ को लेकर के आएगा। हनुमान जी की पूंछ जलाने का उपक्रम। और फिर ये तो रामचरितमानस की शायद सर्वाधिक हास्यमयी कथा है, और कथाकार लोग भी इसका बढ़िया तरीके से वर्णन, ऐसे ऐसे वर्णन मिलता है। कहते हैं हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना शुरू किया, और इतनी पूंछ बढ़ाई, इतनी पूंछ बढ़ाई, महल तो पूरा हो गया। फिर महल से पूंछ बाहर निकली, और वो लोग तो कपड़ा लपेटें और घी तेल डालते चलें, और पूंछ बढ़ती जाए, महल के चौगान में आई, फिर मैदान में आई, और फिर रोड रास्ते पर आ गई। और रास्ते पर वो जैसे पूंछ को सब दिखता हो, ऐसे जैसे ही वो जिधर जिधर रास्ता जाए पूंछ भी बढ़ती चली जाए। और हनुमान जी भी बढ़ाएं, खूब बढ़ाओ, और वो लोग कपड़ा लपेटें और उसमें तेल घी डालें। और कहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल आए तो फिर पूंछ रुक जाती थी, लाल लाइट हो तो पूंछ रुक जाती थी, फिर जैसे ही हरी होए तो फिर पूंछ आगे बढ़ती थी। ऐसा शहर था, तो हो सकता है वहां ट्रैफिक सिग्नल भी रहे होंगे। बहुत पूंछ, बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला, खेल किया उन्होंने। और जैसे ही सब घी तेल वो सब करके जैसे ही जलाया गया, हनुमान जी ने इतना जोर से सर करते अपनी पूंछ को, जितनी छोटी था उतना कर लिया। और वो लोग तो देखते रह गए कि ये सब कहाँ गया। और तब तक तो ये कूदे, और इधर केवल पूंछ का स्पर्श कराना बाकी था। कभी आपके पास सोने का कोई गहना हो तो मोमबत्ती में छुआ के देखो, जलता है कि नहीं जलता है। सोना ऐसे थोड़ी जलता है, केवल टच करा दो जलने लगेगा। हनुमान जी की पूंछ जहां भी छूती भर थी जलने लगता था। क्या वहां कहीं पेट्रोल डाला हुआ था? ये कैसे होता था? संतों ने बहुत अच्छे से समझाया है। ये लंका रावण की नहीं थी, ये छीनी हुई चीज है। और याद रखना चाहिए, छीना हुआ धन ये तो पेट्रोल में ही डाला हुआ है। एक बार कोई हनुमान आएगा और केवल आग छुआ भर देगा ना, सब जल जाएगा। इतिहास साक्षी है, किसी का छीना हुआ कैसे अचानक आएगा, अचानक जाएगा। याद रखना, मेहनत से धीरे धीरे जो आता है कभी कहीं नहीं जाता है, अचानक आता है तो अचानक ही जाता है। ये रावण ने सब छीना हुआ था, न पुष्पक विमान उसका कमाया हुआ, न लंका उसकी कमाई हुई, न कुछ उसका था, सब छीना हुआ था। हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, फिर समुद्र में अपनी पूंछ को बुझा के फिर आ गए इस पार। ये सीता जी से मिले, चूड़ामणि लेकर के इस पार आ गए हैं। और फिर राम जी से कहा कि अब देर न करें, और राम जी के कहने से सारी वानर सेना चली है। और जैसे ही सारी वानर सेना चली तो समुद्र के किनारे आकर रुक गए। पहले तो भगवान महादेव की स्थापना करी है और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उसके बाद में फिर कहा गया कि बताओ अब इसका क्या करें समुद्र का। तो किसी ने कहा कि इसको सुखा दो, और किसी ने कहा जला दो, किसी ने कहा ये करो न वो करो। राम जी ने कहा कि भाई सब बताओ क्या करना है, कैसे करना है। तो विभीषण राम जी के पास चला आया था ना, रावण के पास से। विभीषण ने कहा कि ये तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम्हें इनके पास रास्ता मांगना चाहिए। राम जी तो बैठ गए। लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये कोई जप तप करने का टाइम है, उधर मेरी मां परेशान हो रही है। लेकिन राम जी ने कहा कि तुम जो चाहते हो वही होगा, बस थोड़ी शांति। हमेशा याद रखना चाहिए, जो सबसे पहले समाधान की बात करता है दुनिया की नजर में वह ऑटोमेटिकली निर्दोष सिद्ध होता है। पांडवों ने समाधान की फॉर्मूला सामने से रखी थी, कृष्ण भगवान ही गए थे कि हमको लड़ना नहीं है, 5 गांव दे दो। दुनिया की नजर में आज भी पांडव लोग निर्दोष हैं। राम जी ने सबसे पहले प्रेम से रास्ता मांगा, समुद्र ने नहीं दिया। फिर तो जो करना था राम जी ने वही किया, और समुद्र फिर प्रकट हो गया। और समुद्र ने ही रास्ता दिया है कि आप मेरे ऊपर सेतु बंधाएं और फिर उस सेतु के ऊपर चलकर जाएं। समुद्र सुखा देते, पूज्य भाई श्री कहते हैं, समुद्र सुखा देते तो वह ईश्वरीय समाधान होता। लेकिन ठाकुर जी ने सेतु बंधाया है तो ये मानवों की समस्या का मानव कर सके ऐसा समाधान दिया है। फिर सेतु बांध करके राम जी सामने पार पहुंच गए।
एक बार और अंगद को भेजा है कि तुम समझाने की चेष्टा करो, लेकिन रावण समझा ही हुआ था, उसको और क्या समझाते। और फिर युद्ध हुआ है, मेघनाद मरा, फिर कुंभकर्ण, और फिर रावण भी खत्म हुआ। पुष्पक विमान में बैठ करके रघुनाथ जी वापस पधारे अयोध्या जी में और राज तिलक हुआ है। फिर तो कहते हैं कि कुछ वर्ष गृहस्थाश्रम उन्होंने भोगा, और एक दिन राम जी का नियम था, अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए रात में वो कंबल ओढ़ के घूमते रहते थे, किसी को पता न चले ऐसे। एक दिन एक घर के पास से निकले तो पति पत्नी लड़ रहे थे, और वो धोबी था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं राम जैसा कोई स्त्री लोभी नहीं हूं जो अपनी पत्नी को इस तरह से, जो दूसरों के घर में रात रह करके आई है, उसको भी रखूं। अब घटना ऐसी घटी थी, उस धोबी की पत्नी सरजू जी के सामने पार गई थी, और शाम को जब वापस आ रही थी तो फिर बादल घिराए और वर्षा होने लगी, कोई नाव नहीं थी, और उस समय किसी के घर में उसने आश्रय लिया, और जैसे ही सवेरा हुआ ये वापस आ गई, और जैसे ही वापस आई तो फिर इसने लड़ना शुरू कर दिया। बहुत लड़ा है, राम जैसा नहीं हूं, राम जैसा नहीं हूं। राम जी ने ये सुना तो फिर लोकाराधन के लिए अपनी प्रजा को ही जो भगवान मानते हैं, ऐसे राजा राम ने रानी सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजा है। और फिर सीता जी तो वहां चली गई, तो वहां जाकर के उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक है लव और दूसरा है कुश। जैसे राम जी के 2 बच्चे हैं, बाकी तीनों के भी 2-2 थे। भरत जी के भी 2 बेटे, और शत्रुघ्न जी के भी 2 ही थे, लखनलाल जी के भी 2 ही थे, सब भाइयों के 2-2 बेटे थे। यही इसमें से ये जो शत्रुघ्न है, इसी ने ये मधुवन में लवण नाम का एक राक्षस रहता था, उसको मारा, और ठाकुर जी कन्हैया का जिसमें जन्म हुआ उस मथुरा नगरी को बसाया था शत्रुघ्न ने। हाँ जी, कनेक्शन है। राम कथा कृष्ण कथा में तो बहुत सारे कनेक्शन मिलते हैं, यदि कोई स्वाध्याय करेगा तो उसको प्राप्त होंगे। तो चारों भाइयों के 2-2 बेटे थे। अब राम जी ने ये कुश और लव का जन्म हुआ, उसके बाद में फिर श्री सीता जी वहीं पृथ्वी में समा गई। भागवत जी में लिखा है कि जब समा गई ये धरती में, तो उसके बाद राम भगवान 13,000 वर्ष तक पृथ्वी पर थे, यज्ञ याग करते रहे, और अंत में सरजू जी के माध्यम से उन्होंने अपना शरीर शांत कर दिया, और पूरी अयोध्या को वे साकेत ले गए हैं। राम जी का चरित्र संक्षेप में आपके सामने रखने की चेष्टा करी गई। राम जी का चरित्र ही इतना, अब भागवत की कथा है ये 8 दिन में पूरी हो जाती है, 7 दिन में पूरी हो, लेकिन रामायण जब चलानी हो तो 9 दिन लगते हैं। और वो 9 दिन वाली कथा हमने कोशिश करी कि हम कुछ आधे घंटे पौने घंटे में सुने, तो वही विहंगावलोकन भर हो पाता है, उतना किया। राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए 5-10 मिनट के लिए श्री राम जी के चरणों में हम लोग अपनी वंदना कर लें, और इसके बाद कृष्ण जन्म के लिए चलेंगे। 5:30 हुआ है, मेरी इच्छा है कि 6 बजे तक कृष्ण भगवान पधारेंगे। आज अपना वो 7 बजे और ये सब नहीं हो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। रघुनाथ जी के चरित्र